नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार शर्मा एक बार फिर अभिनंदन करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर वाक्यांश या वाक्य के लिए एकल या एक शब्द की वीडियो की श्रृंखला का ये अंतिम वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। इसमें मैंने सम्मिलित किए हैं श, स, श, है से बनने वाले सर्वाधिक शब्द। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएंगे। इससे अधिक कहीं और एकल शब्द आपको मिल ही नहीं सकते, ये मेरा वादा है आपसे। सबसे पहले देखते हैं शकार, श, तालव्य श से बनने वाले एकल शब्द। पहला देखिए, शब्द की आवाज़ पर निशाना साधने वाला। शब्द की आवाज़ पे धनुर्धर जो निशाना साधते हैं वो कहलाती है शब्द वेदी या शब्द भेदी। एक धनुर्धरों की कला होती है, राजा दशरथ में थी, अर्जुन में थी, एकलव्य में थी, कर्ण में भी थी और अन्य परशुराम आदि कई धनुर्धरों में इस कला को देखा जा सकता है। दूसरा देखिए, सोने का स्थान, कमरा अर्थात शयन करने का स्थान या कमरा, शयनागार। शरण में आया हुआ, जो किसी की शरण में आया हो जिसे कहा जाता है शरणागत। शरण धन आगत, शरण में आया हुआ। राजा शिवी, परिश्चिंद आदि शरणागत वत्सल राजा थे। 100 वर्षों की अवधि का समय, 100 वर्षों की अवधि या समय शताब्दी कहलाता है। सैकड़ा वर्ष की अवधि या उसका समय शताब्दी। शत्रुओं को मार डालने वाला, जो शत्रुओं का नाश करता हो वह होता है शत्रुघ्न। महाराज राम के छोटे छोटे भाई शत्रुघ्न, शत्रुओं का नाश करने वाले। भरत का नाम था विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो संपूर्ण विश्व का पोषण करने में सक्षम भरत। भरता नाम देश है भारत। भरत, भरतों का देश भारत, क्योंकि विश्व भर का पालन पोषण करने में सक्षम देश भारत देश। आगे देखिए, वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है, शक्ति या देवी की उपासना करने वाला शाक्त, शाक्त कहलाता है। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो, शास्त्रों की अच्छी या गहरी जानकारी रखने वाला शास्त्रज्ञ। आदरपूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य। किसी भी बात, मत या विचार को आदरपूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने की जो कला है वो होती है शिरोधार्य। शिरोधार्य वह जो किसी की या किसी स्थान की शरण चाहता हो, वह जो किसी व्यक्ति विशेष की या किसी स्थान की शरण चाहता हो वो होता है शरणार्थी। वह जो केवल अन्न, फल, शाक और सब्जी खाता हो, अन्न, फल, शाक और सब्जी खाने वाला शाकाहारी। आगे देखिए, शिशुओं की अवस्था से संबंधित, शिशुओं की अवस्था से संबंधित शैशव। मुर्दे या शव जलाने का स्थान, वह स्थान जहाँ मुर्दे या शव जलाने का कार्य किया जाता है शमशान, शमशान कहलाता है। भगवान विष्णु का धनुष, भगवान विष्णु का धनुष शारंग, शारंग नाम है भगवान विष्णु के धनुष का। चंद्रमास का एक पक्ष जिसमें शाम से भी चंद्र दर्शन होने लगते हैं। चंद्रमास का एक पक्ष जिसमें सायंकाल से ही चंद्र दर्शन होने लगते हैं शुक्ल पक्ष कहलाता है। शुक्ल पक्ष। शिव संबंधित, भगवान शिव संबंधित या भगवान शिव के संप्रदाय के नियमों को मानने वाला शैव, शैव कहलाता है। 100 में 100 अर्थात 100 में से 100, 100%। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, वह शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ हों। श्लिष्ट या श्लेष, श्लेष अलंकार भी होता है, वह अलंकार जिसमें शब्द एक अर्थ अनेक। सदा से चला आ रहा, सदा से चला आ रहा
या सदैव रहने वाला, शाश्वत। जैसे सत्य के विषय में कहा जाता है शाश्वत सत्य। झूठी प्रशंसा करना, झूठी प्रशंसा करना श्लाघा, श्लाघा कहलाता है। कागज पर छपी राजकीय विज्ञप्ति जिसका कोई खास संदर्भ हो, कागज पर छपी हुई राजकीय विज्ञप्ति जिसका कोई खास संदर्भ हो श्वेत पत्र कहलाती है, श्वेत पत्र। आगे देखिए संगीत के 6 राग, संगीत कला के 6 राग, सट्राग, जिसके 6 पैर हों, अर्थात भ्रमर, भौरा, 6 पैरों वाला, षटपद, 6 कोणों वाली आकृति, ऐसी आकृति जिसमें 6 कोण बने हुए हों, 6 एंगल बने हुए हों, षटकोण, जिसके 6 मुंह हों, अर्थात 6 आनन हैं जिसके, आनन अर्थात मुख, 6 मुख हैं जिसके, षणमुख या षडानन, भगवान कार्तिकेय को कहा जाता है षडानन, गणेश जी के भाई षडानन। 16 वर्ष की कन्या, षोडशी। आगे देखिए सकार, से बनने वाले, दंती से, जिसको दंत्य से बोला जाता है, सकार से बनने वाले एकल शब्द। पहला देखिए 2 धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान, वह स्थान जहाँ 2 धाराएं या नदियाँ मिलती हों संगम कहलाता है, संगम स्थल। वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह किया गया हो, स्थायी रूप से जो सदैव एक मतलब एक इतिहास के रूप में जानी जाए, ऐसी वस्तुओं का संग्रह, संग्रहालय, जिस स्थान पे उन्हें रखा जाता है महत्व की वस्तुओं को, वो संग्रहालय कहलाता है, म्यूजियम कहलाता है। संचय किया हुआ, जिसे इकट्ठा किया गया हो, संचित। 2 भिन्न जातियों या तत्वों के संसर्ग से उत्पन्न, 2 विभिन्न जातियों या अन्य तत्वों, एलिमेंट्स के संसर्ग से, संयोग से उत्पन्न संकर, संकर बीज होते हैं। आजकल बहुत अधिक मात्रा में फसलें चाहिए होती हैं तो संकर फसलें ज़्यादा होती हैं। किसी रोगी द्वारा दूसरों के लगे रोग द्वारा फैलने वाला, किसी रोगी द्वारा दूसरों के या लगे हुए रोग से फैलने वाला संक्रामक, संक्रामक बीमारी है। जैसे जुखाम, खांसी आदि जो खाज खुजली हैं वो संक्रामक बीमारियां हैं। सांप पकड़कर पालने या तमाशा दिखाने वाला, सांप, सर्प को पकड़कर पालने वाला या उसका तमाशा दिखाने वाला सपेरा। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने या कराने का समझौता, कुछ खास शर्तों के द्वारा कार्य करने या कराने का समझौता। संविदा, सरकारी महकमे में संविदा पे कर्मचारी रखे जाते हैं, वो विशेष शर्तों पे रखे जाते हैं। अलग अलग अवयवों को एक साथ जोड़ना, अलग अलग पृथक पृथक अवयवों को एक साथ जोड़ने की कला संश्लेषण, और इन्हें अलग करने की कला विश्लेषण, जो हमने पहले पढ़ा। जिसके संबंध में संदेह हो, जिसके विषय में संदेह हो, वह होता है संदिग्ध। संदिग्ध या संदेह के आधार पे ही चोर या लुटेरों को सीबीआई या पुलिस वाले पकड़ पाते हैं। जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, अभी अभी जिसने बच्चे को जन्म दिया हो, वह स्त्री या मादा पशु कहलाती हैं सध्य या प्रसूता। प्रसूता जिसने हाल ही में किसी शिशु या बच्चे को जन्म दिया हो। आगे देखते हैं सुहागन स्त्री, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, सधवा या सुहागिन स्त्री कहलाती है। जो अपनी पत्नी के साथ रहता हो, अपनी पत्नी के साथ रहने वाला सपत्नीक। और पहले हमने पढ़ा जो पत्नी के साथ नहीं रहता विपत्नीक। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए, किसी शासन या सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए
किया गया आंदोलनात्मक आग्रह, आंदोलन के रूप में किया गया आग्रह सत्याग्रह है। स्वतंत्रता आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन के बल पे ही चला था और सत्याग्रह के बल पे ही महान नेताओं के नेतृत्व में हमने आज़ादी प्राप्त की। वो शासन या सत्ता के विरुद्ध अपने सत्य को मनवाने के लिए किया गया एक आंदोलनात्मक आग्रह था, सत्याग्रह। प्रतिदिन दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, रोजाना अनवरत दीन दुखियों को भोजन देने की, उपलब्ध कराने की व्यवस्था सदावर्त, सदावर्त कहलाती है। सभ्य होने की अवस्था गुण या भाव, सभ्य होने की अवस्था गुण या भाव सभ्यता कहलाती है। और सभ्यता में भारत शिरोमणि है, विश्व शिरोमणि है, क्योंकि यहाँ सभ्य होने की अवस्था, गुण और उसके भाव हर एक प्राणी में बसे हैं। उसी समय में होने वाला या रहने वाला, उसी समय में होने वाला या रहने वाला समसामयिक, जिसको करंट इवेंट बोलते हैं, समसामयिक, जो सबको समान भाव से समझता या देखता हो, सभी को समान भाव से समझने वाला या देखने वाला, समदर्शी, जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहता हो, अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहने वाला, सहपरिवार। 7 दिनों की अवधि, ऐसा समय जो 7 दिनों में व्यतीत होता हो, 7 दिनों की अवधि का समय सप्ताह है। चंद्रमा के किसी पक्ष की 7वीं तिथि, किसी पक्ष की अर्थात शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, दोनों में से किसी की 7वीं तिथि सप्तमी तिथि कहलाती है। मनुष्य की किसी विशेष विषय पर विचार के लिए गोष्ठी, कुछ मनुष्य किसी विशेष विषय पर विचार के लिए या गोष्ठी करने के लिए इकट्ठे होते हैं, वो कहलाती है सम्मेलन। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, सभी बातों के विषय में जान लेने वाला, सर्वज्ञ, संबंध की दृष्टि से किसी के पुत्र या पुत्री का ससुर, रिश्ते की दृष्टि से किसी के पुत्र या पुत्री का ससुर समधी कहलाता है। समधी, जिसका समर्थन किया गया हो, जिसका समर्थन किया गया हो या जिसे समर्थन दिया गया हो, समर्थित, जो एक माता के उदर से उत्पन्न हो, अर्थात सगे भाई, एक ही माता के पेट से उत्पन्न होने वाले सहोदर, और एक ही माता से उत्पन्न होने वाली पुत्रियां सहोदरी कहलाती हैं, सहोदरी। संसार या उसके विषयों के विषय में संबंध रखने वाला, संसार या उसके विषयों से संबंध रखने वाला, सांसारिक, जिसे सिद्ध या पूरा किया जा सके, जिसे सिद्ध किया जा सके या पूर्ण किया जा सके, वह होता है साध्य। जो सव्य अर्थात बाएं हाथ से कार्य कर लेता हो, सव्य बोला जाता है बाएं हाथ को। बोलते हैं ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसे व्यक्ति जो बाएं हाथ से कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है सव्यसाची। पति या पत्नी के पिता का घर, पति या पत्नी के पिता का घर ससुराल। मांस से युक्त ऐसा भोजन जिसमें मांस मिला हो वह होता है सामिश, सामिश होता है। आगे देखिए, समूह से संबंधित या समूह द्वारा होने वाला, सामूहिक। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो, वह व्यक्ति जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर कहलाता है, साक्षर। पशुओं को खली या कराई में सान कर दिया जाने वाला चारा, खली, खल आदि जो बंटा होता है उसमें मिलाकर खिलाया जाने वाला चारा सानी कहलाता है, सानी। जो अवधानपूर्वक अर्थात ध्यानपूर्वक कार्य करता हो, जो अवधानपूर्वक ध्यानपूर्वक कार्य करने वाला, वो कहलाता है सावधान। साहित्य से संबंधित, साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक होता है। जिसका गला
या गले का स्वर अच्छा हो, मधुर स्वर वाला, जिसके गले का स्वर अच्छा हो, वह होता है सुकंठ। सर्वसाधारण अर्थात आमजन से संबंधित, सार्वजनिक, पार्क, स्थल, विद्यालय आदि जो होते हैं वो सार्वजनिक संपत्ति होती हैं, क्योंकि वो सर्वसाधारण आम लोगों से संबंधित होती हैं और उनके लिए होती हैं। संपूर्ण धरा या सब देशों में होने वाला, संपूर्ण धरा में या सभी देशों में होने वाला, सार्वभौमिक। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा छेद, चोरी करने के उद्देश्य से चोरों द्वारा मकान की दीवार में किया जाने वाला बड़ा सा छेद, छिद्र कहलाती है सेंध। सुजन होने की अवस्था, गुण या भाव। सौजन्य। आगे देखते हैं, आगे देखिए, स्त्री कासा या स्त्री के वश में रहने वाला, स्त्रैण, जो सुख प्रदान करता हो, सुख देने वाला, सुखद। सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह जिसकी अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं, सबसे बड़ा ग्रह जिसकी अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं वह है सूर्य, जिसने अस्थायी रूप से किसी का स्थान ग्रहण कर रखा हो, किसी दूसरे के स्थान को अस्थायी रूप से ग्रहण करने वाला, स्थानापन्न, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया न जा सके, वह होता है स्थावर। पहाड़, वृक्ष आदि स्थावर कहलाते हैं। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा, दूसरे से आगे निकल जाने की इच्छा, स्पर्धा, जिसे एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाने वाला, स्थानांतरित, जिसमें स्नान किया जा सके, जहाँ नहाया जा सके, स्नानीय। स्वेच्छा से किसी सेवा कार्य में लगा हुआ, अपनी इच्छा से किसी सेवा कार्य में निःशुल्क लगा हुआ, स्वयं सेवक। जो स्वर्ग सिधार गया हो, जो स्वर्ग सिधार गया हो, स्वर्गीय। आगे देखिए, जो किसी के अधीन या पराधीन न हो, किसी के अधीन, गुलाम या पराधीन न रहने वाला, स्वाधीन। जो स्मरण करने योग्य हो, जिसका स्मरण किया जा सके, स्मरणीय। और प्रातः स्मरण किया जाने वाला, प्रातः स्मरणीय। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, जिसका जन्म स्वयं हुआ हो, वह होता है स्वयंभू। जिसके नख, नाखून, सूप अर्थात चम्मच के समान हो, सूप के समान, चम्मच के समान नाखून है जिसके, शूर्पणखा, रावण की बहन, जिसके लक्ष्मण जी ने नाक कान काटे थे, वो थी शूर्पणखा। समान रूप से ठंडा और गर्म रहने वाला, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण, ना ठंडा ना गर्म, एक समान रूप से ठंडा और गर्म रहने वाला। जो सदा से चला आ रहा हो, सदा से चला आ रहा, सनातन, सनातन धर्म, धर्म के लिए काम में लिया जाता है ये शब्द, सनातन धर्म। जो सब काम अपने भरोसे करता हो, स्वयं के भरोसे काम करने वाला, स्वावलंबी, सेल्फ डिपेंड, स्वावलंबी। जो स्वास्थ्य को अच्छा करे, स्वास्थ्य को अच्छा करने वाला, स्वास्थ्यकर। जो सदा अर्थात प्रत्येक युग में रहने वाला हो, सदैव रहने वाला या हर युग में रहने वाला, सनातन या नित्य, नित्य भी होता है, हमेशा रहने वाला। जो समान उम्र का हो, एक समान अवस्था या उम्र का, समवयस्क या हम उम्र, हम उम्र या समवयस्क। आगे देखिए, जो काम करने में आसान हो, वह कार्य जो करने में आसान हो, सुकर, करने में आसान जो कार्य होता है वो सुकर। जो संविधान के अनुरूप हो,
कानून या संविधान के अनुरूप रहने वाला। संवैधानिक, वह जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो, स्वयं अपना भोजन स्वयं बनाकर खाने वाला। स्वयं पाकी, जो किसी सभा का सदस्य हो, किसी सभा का सदस्य, सभासद। जो नाटक का संचालन करता हो, किसी नाटक का सूत्रधार जो होता है, वो संचालन करने वाला, वो सूत्रधार कहलाता है। जो सरलता से बोध्य हो, अर्थात जिसे सरलता से जाना जा सके, सुबोध। जो सोया हुआ हो, जो शयन मुद्रा में हो, सुषुप्त, सुषुप्त अवस्था भी होती है, सुषुप्त अवस्था। जो संगीत का ज्ञाता हो, संगीत का विशेष ज्ञान रखने वाला, संगीतज्ञ। जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा अर्थात गर्दन सुंदर हो, वह है सुग्रीव। बाली और सुग्रीव दो हमशक्ल भाई थे। सुग्रीव, उनकी गर्दन बड़ी सुंदर थी, इसलिए उनका नाम सुग्रीव था। बालुकामय, नदी या सागर का किनारा। मिट्टी से युक्त नदी या समुद्र रत्नाकर का किनारा सैकत, सैकत कहलाता है। बालुकामय, नदी या रत्नाकर सागर का किनारा। आगे देखें, जो आसानी से पचता हो, वह भोजन जो आसानी से पचन हो जाए, पच जाए, सुपाच्य है। सहन करना जिसका स्वभाव हो, जो सहन करने में सक्षम हो, सहनशील। प्राणों पर संकट लाने वाला, किसी के प्राणों पर संकट लाने वाला सांघातिक, सांघातिक कहते हैं प्राणों पर संकट लाने वाले को। जिसका कोई आकार हो, जिसका कोई न कोई आकार या आकृति हो, साकार। से धन आकार, साकार। अपने ही पति से अनुराग रखने वाली, अपने पति से अनुराग प्रेम रखने वाली, स्वकीया। और दूसरे किसी अन्य पुरुष से अनुराग रखने वाली, परकीया, जो हमने पहले पढ़ा। आगे देखें, वह जिसने अभी अभी स्नान किया हो, अभी अभी स्नान करने वाला पुरुष, सद्य स्नात। और वह जिसने अभी अभी स्नान किया हो, अगर कोई स्त्री हो तो वह सद्य स्नाता स्त्री हो जाएगी। सब कालों में होने वाला, सभी कालों में, भूत भविष्य वर्तमान, सार्वकालिक। सुंदर नेत्रों वाली स्त्री, वह स्त्री जिसके नेत्र सुंदर हों, सुलोचना। और सुंदर नेत्रों वाला पुरुष, जिसकी आंखें सुंदर हों, वह पुरुष सुलोचन। जहाँ जाना आसान हो, जहाँ पर पहुँचना जाना आसान हो, सुगम। सुगम एक प्रकार का संगीत भी होता है, सुगम संगीत। लेकिन यहाँ वो जाने पहुँचने वाली स्थिति है, जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके, वो होता है सुगम। ये देखिए, वह सिद्धांत जिसमें भूमि पर समाज का नियंत्रण हो, भूमि पर समाज का नियंत्रण हो, ऐसा सिद्धांत समाजवाद। एक सप्ताह में होने वाला, सप्ताह भर में होने वाला, साप्ताहिक। माँ सरस्वती, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का भक्त या उनसे संबंध रखने वाला, सारस्वत, सारस्वत। 100 वस्तुओं का संग्रह, अर्थात 100 वस्तुओं आदि का समूह है या संग्रह, सैकड़ा या शतक। सब कुछ पाने वाला, जिसे सब कुछ प्राप्त हो गया हो, सर्वलब्ध। स्त्री के वश में रहने वाला, स्त्रोता, स्त्री के वश में रहने वाला, स्त्रोता, स्त्रोग। पहले हमने पढ़ा स्त्री का सा या स्त्री के वश में रहने वाला, स्त्रेण। स्त्रेण भी होता है और स्त्री के वश में रहने वाले को स्त्रोता या स्त्रोग भी कहते हैं। ये थे सकार, अर्थात स, दंत्य स से उत्पन्न होने वाले एकल शब्द। आगे देखते हैं, ह वर्ण से प्रारंभ होने वाले एकल शब्द, हकार से बनने वाले एक शब्द। पहला देखिए,
सेना का वह भाग, किसी सेना या किसी दल का वह भाग जो सबसे आगे रहता हो वो कहलाता है हरावल। सेना की वह टुकड़ी जो सबसे आगे रहती है वो हरावल कहलाती है। किसी व्यक्ति द्वारा हलफ के साथ लिखा हुआ न्याय में प्रस्तुत पत्र, हलफ के साथ किसी न्यायालय में प्रस्तुत पत्र हलफनामा। दूसरों को जान से मार डालने वाला, दूसरों को जान से खत्म कर देने वाला हत्यारा वह जिसके पास संपत्ति या अधिकार सौंपा गया हो, जिसे कोई संपत्ति या अधिकार दिया गया हो, वो होता है हस्तांतरित। आगे देखिए, जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाएं, जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाएं वो होता है हास्यास्पद। हास्यास्पद, भला या हित चाहने वाला, किसी का भी भला या हित चाहने वाला हितैषी। जो हाथ से लिखा गया हो, हाथ से लिखा गया हो, हस्तलिखित। जो बात हृदय को आकृष्ट करे, हृदय को आकृष्ट करने वाली बात हृदयावर्जक, हृदयावर्जक कहलाती है। हवन से संबंधित सामग्री साकल्य, हवन से संबंधित सामग्री, काष्ठ, हवन आदि जो साकल्य सामग्री होती है वो होती है हवि। जिसे देख व सुनकर हृदय फटता हो, जिसे देखकर या सुनकर ही हृदय विदारत हो जाए, हृदय फट जाए, वो होती है हृदय विदारक। आगे देखते हैं, हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी, हाथी की पीठ पर बैठने के लिए रखी जाने वाली चौकी होदा, होदा कहलाती है। हाथ से कार्य करने का कौशल, हाथ से कार्य करने का कौशल या कुशलता हस्तलाघव कहलाता है। यज्ञ के लिए निर्धारित अग्नि, होम यज्ञ के लिए निर्धारित की जाने वाली अग्नि होमाग्नि कहलाती है। मन को क्षुब्ध या चंचल करने वाला, मन को क्षुब्ध या चंचल कर देने वाला हृदय प्रमार्थी, हृदय प्रमार्थी होता है। हाथ को गया हुआ वह कोई वस्तु या पदार्थ, अन्य कोई मुद्रा मात्र जो दक्षिणा आदि जो हाथ में प्राप्त हो जाए वो होती है हस्तगत, हस्तगत। इस प्रकार दोस्तों ये थे वर्ण और उनसे बनने वाले एकल शब्द। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। ये जो वर्ण मैं आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों, विभिन्न वर्णों से अधिक मात्राओं में बनने वाले शब्द आपके सामने मैंने इन वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किए। मेरा वादा है आपसे, इनसे अधिक एकल शब्द आपको कहीं नहीं मिल सकते। विभिन्न परीक्षाओं में आपके ये एकल शब्द बहुत मदद करने वाले हैं। आप इन्हें देखें, समझें और विभिन्न परीक्षाओं में आप इनकी मदद से सफलता अर्जित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय तु भारतम, जय हिंद। जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत साधुवाद।